पहला बोलना होता है, दूसरा सुनना होता है, तीसरा सहना होता है, चौथा भूलना होता है। उपदेश हम किसी को भी दे सकते हैं, उपदेश हम किसी को भी दे सकते हैं। सुनना हर किसी के बस की बात नहीं, सुनना हर किसी की बस की बात नहीं। सत्य बातों को सहना धैर्य, क्योंकि कोई अगर हमारे विरुद्ध कुछ कह रहा है तो जो हमारे लिए जो हम बातों को सह नहीं सकते तो उसे कहते धैर्य। और भूलना किसी की बुराइयों को, जो हमारे लिए गलत करता है तो हम उसके अपराधों को क्षमा करना। तो परमेश्वर हमसे हमारी प्रार्थना को सुनता है और धैर्य रखता है कि ये कब तक मेरे पास आएगा। चौथा भूलना, वो हमारी बुराइयों को भूल जाता है। परमेश्वर हमारी बुराइयों को भूल जाता है, अतीत की बातों को छोड़ देता है। परमेश्वर ये देखता है कि हम वर्तमान समय में क्या हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और हम खुश रह सकते हैं। परमेश्वर हमें खुश देखना चाहता है और आनंदित, क्योंकि अगर जो बुरी बातें अगर हम उसको याद रखेंगे तो हमारे लिए वो हानिकारक है। जैसे कि हम छोटी सी पवित्र शास्त्र में छोटी सी कहानी है, मुझे उस राजा का नाम नहीं पता, पर एक राजा था, उसका एक बेटा था जो शराब पीता था, जुआरी था, जो भी था, उसने अपना हिस्से का टुकड़ा लेकर बेच दिया और वो कहीं और चला गया। उसके पर दिक्कत आने लगी, क्योंकि वो खुद का नाश कर रहा था। पर जब उसके पिता को पता चला कि वो मेरा बेटा वापस आ गया है, तो उसके पिता ने उसको अपनी राज्य की एक मोहर दी, अंगूठी दी, क्योंकि अंगूठी प्रतीक था कि ये इस राज्य का है, इसको ये पद प्राप्त है उस समय में। तो उसको माफ़ किया, इसलिए उसने अपने बेटे ने कुछ भी किया हो तो उससे प्रेम किया। तो बाइबल से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें वर्तमान की बातों में जीना चाहिए, ना कि अतीत की बातों में। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सभी को शुभ रात्रि।